वेलकम टू बोलते हाथ। सेजिटेरियंस, आपका अगस्त 2024 का महीना कैसा रहेगा? तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कैरियर की। कैरियर के नुक्ते नज़र से सेजिटेरियंस के लिए महीना अच्छा रहेगा। पूरे महीने में केतु 10वें घर में मौजूद रहेगा, जिसकी वजह से मुख्तलिफ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दिमाग आपके काम पर पूरी तरह मरकूज़ रहेगा। काम का माहौल बोरिंग रहेगा और फौरी तौर पर कहीं जाने का एहसास होगा। सेजिटेरियंस अपनी मुलाजमतें बदलने की कोशिश करेंगे और इनको एहसास कमतरी का सामना करना पड़ेगा। अगर आपको मायूसी महसूस होती है, अगर आपको सही किस्म का काम या रकम नहीं मिल रही है जिसके आप मुस्तहिक हैं, इसके नतीजे में मायूसी होगी और परेशानियां बढ़ सकती हैं। ऐसे वक्त में मोहतात रहें जब आप मायूसी महसूस करें। 22 अगस्त से 10वें घर का मालिक अतारद घर में और पीछे हटने वाली हालत में होगा। इसके नतीजे में काम की जगह पर परेशानी होगी। आपसे आपके कुछ पुराने काम के बारे में पूछा जा सकता है, जो सेजिटेरियंस के लिए मायूस कुन हो सकता है। 26 अगस्त से मरीख भी 7वें घर में चला जाएगा और 10वें घर में नज़र आएगा। इसके नतीजे में सेजिटेरियंस में तवानाई की सतह ज़्यादा होगी, लेकिन दिमाग काम में कम मशगूल होगा। 25 अगस्त से ज़ोहरा विरगोस के 10वें घर में दाखिल होगा और इस तरह सेजिटेरियंस को अपने इर्द गिर्द के माहौल का मुशाहदा करते हुए मोहतात रहने की ज़रूरत है। 25 अगस्त को छठे घर का मालिक ज़ोहरा 10वें घर में मुंतकिल होगा और इसके नतीजे में मेहनत में इजाफ़ा होगा और काम का बोझ बढ़ेगा। इसकी वजह से काम को एहतियात से संभालें और कारोबारी लोगों के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। आपके काम में ज़्यादा मेहनत के नताइज में कारोबारी तरक्की होगी। 7वें घर का मालिक अतारद माह के आगाज़ में 9वें घर में मौजूद होगा और इस तरह कारोबारी दौरे इससे मुनासिब नताइज और सही फ़ायदे फ़राहम करेंगे। अतारद 22 अगस्त को 8वें घर में चला जाएगा और इसके नतीजे में कारोबारी सरमाए कारी में पुराने मंसूबों के बारे में ख़यालात और बातचीत की वजह से कारोबारी नताइज में ताख़ीर होगी, लेकिन सेजिटेरियंस पूरी ताकत के साथ कारोबारी मंसूबों पर अमल दरामद कर सकेंगे। 26 अगस्त से मरीख जेमिनाइज़ के 7वें घर में दाखिल होगा और ये आपके कारोबार में नई तवानाई पैदा करने का बाइस बनेगा। आप अपने कारोबार को आगे बढ़ाने और पूरी लगन के साथ पुरजोश महसूस करेंगे। अब बात करते हैं आपके फ़िनैंस की। अगर हम सेजिटेरियंस की माली हालत के बारे में बात करें तो ये महीना मोतदिल रहने का इम्कान है और आमदनी का सही इंतज़ाम भी है। आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन अखराजात भी बढ़ेंगे। मरीख और मुश्तरी अपनी नज़र 12वें घर पर रखेंगे और इस तरह अखराजात में इजाफ़ा होगा। ज़ोहल पीछे की हालत में रहता है और 12वें घर पर भी नज़र आता है, जिसकी वजह से आमदनी की सतह बढ़ सकती है। लेकिन सेजिटेरियंस के साथ किसी न किसी किस्म के अखराजात वाबस्ता रहेंगे। महीने के पहले निस्फ में सूरज का 8वें घर में क़याम अखराजात में इजाफ़ा करेगा। इस तरह सेजिटेरियंस पर हर तरह के अखराजात का दबाव आएगा और वो परेशान भी होंगे। मुश्तरी छठे घर से दूसरे घर का रुख करेगा, जो सेजिटेरियंस की माली हालत पर मस्बत असर डालेगा। 16 अगस्त से सूरज 9वें घर में आकर माली पोजीशन को मजबूत करेगा और अतारद से आपको बहुत माली फ़वाइद मिलने के इम्कानात हैं। पूरे महीने अखराजात ज़्यादा रहेंगे और आमदनी इसके तनासब से कम नज़र आएगी। इस तरह सेजिटेरियंस को सही तवाज़ुन बरकरार रखने की ज़रूरत है और इनकी माली हालत भी मजबूत होगी। कारोबारी नुक्ते नज़र से मुनाफा कमाने के लिए महीना साजगार रहेगा। अब बात करते हैं आपकी सेहत की। तो सेहत के लिहाज से ये महीना मुनासिब तवज्जो देने का महीना साबित होगा। तमाम महीने में ज़ोहल 5वें घर में नज़र आएगा और इससे सेहत की मुतअद्दिद परेशानियां हो सकती हैं। सेहत का अंसर सूरज 16 अगस्त तक 8वें घर में बैठा रहेगा। सेहत के नुक्ता नज़र से माह के पहले 15 दिन सेजिटेरियंस के लिए बहुत ज़्यादा हसास रहेंगे। इस दौरान छोटी बड़ी परेशानियों पर तवज्जो दें और सेहत का ख़ास ख्याल रखें। इस वक्त के दौरान सेजिटेरियंस को मुख्तलिफ़ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे पेट से मुतल्लिक़ खदशात, जोड़ों या कंधे में दर्द।
और आंखों से मुतल्लिक परेशानियाँ। इस मुद्दत में अपनी सेहत को दुरुस्त तरीके से कंट्रोल करें। अगर ज़रूरत हो तो ज़रूरी दवाई लें। ये सैजिटेरियंस को सेहतमंद बनाएगा। अब हम बात करते हैं मोहब्बत, शादी और ज़ाती ताल्लुकात की। मोहब्बत के रिश्ते की बात करें तो महीने के शुरू में मरीख को 8वें घर में रखा जाएगा, यानी 5वां घर। ज़ुहल के पहलू 5वें घर में है। इसके नतीजे में मोहब्बत के रिश्ते में परेशानियां बढ़ेंगी। परेशान कुन ताल्लुकात के पीछे एक बड़ी वजह एक दूसरे को मुनासिब वक्त फ़राहम न करना है। 5वें यानी 9वें घर में अतारद और ज़ोहरा जैसे सियारों का असर रिश्ते के कामयाब इंतज़ामात का बाइस बनेगा। मोहब्बत और मानवी तर्ज़ अमल सैजिटेरियंस के दिलों में मोहब्बत की चिंगारी को ज़िंदा रखेगा और ये रिश्तों को खूबसूरत अंदाज में चलाने को यकीनी बनाएगा। 26 अगस्त से 5वें घर का मालिक मरीख 7वें घर में आसानी से नकलो हरकत को यकीनी बनाएगा। इस तरह रिश्ते में आपकी मोहब्बत खुलेगी और आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी को आगे लेकर जाएगी। इसके अलावा अपने महबूब को शादी की पेशकश फराहम करें और कबूल करने के आसान इम्कानात भी हैं। ये ख्वाहिश की मुनासिब तकमील और मोहब्बत की ज़िंदगी में खुश रहने का नतीजा है। अगर हम शादीशुदा लोगों के बारे में बात करें तो माह का पहला हिस्सा आपके लिए साजगार रहेगा। 7वें घर का मालिक अतारद ज़ोहरा के साथ 9वें घर में मौजूद रहेगा और ये आपकी बीवी के साथ रोमानवी मिजाज के उरूज को यकीनी बनाएगा। आपके साथी के साथ तवील सफ़र और ख़ूबसूरत जगहों को महफूज दौरों के इम्कानात हैं। इसके नतीजे में साथी के साथ मोहब्बत का रिश्ता बढ़ेगा और एक दूसरे को बेहतर तौर पर जानेंगे। ये सफ़र एक दूसरे के लिए खुशकिस्मत साबित होगा और ससुराल के घर में आपके शरीक हयात के बहन भाइयों के लिए मोहब्बत के इजाफे को यकीनी बनाएगा। शराकतदार एक दूसरे के बारे में खुशी महसूस करेंगे। 22 अगस्त से महीने के दूसरे निस्फ़ में सियारा अतारद 8वें घर में पीछे हट जाएगा। ये ज़रूरत से ज़्यादा खाने की आदत की वजह से परेशानी का बाइस बनेगा और इस तरह इसे कम सतह पर रखने की कोशिश करें। तरह तरह की बातों में ना पड़ें और ससुराल वालों से लड़ाई झगड़े से भी बचें। 26 अगस्त से मरीख 7वें घर में दाखिल होगा और ये ज़िंदगी के साथियों के रवैये में मुतल्लिका तब्दीलियाँ लाएगा। मुतल्लिका तब्दीलियों को कबूल करें और अपने साथी के ख़यालात को भी अहमियत दें। इसके नतीजे में इस दवाजी ज़िंदगी हमवार हो सकेगी। अब बात करते हैं आपके ख़ानदानी ताल्लुकात की। ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए ये महीना अच्छा रहेगा। दूसरे घर का मालिक ज़ुहल महीने के पहले निस्फ़ में तीसरे घर में होगा और इसके नतीजे में आपके भाइयों और बहनों की मदद होगी। इन्हें आपकी मदद की ज़रूरत होगी और आप भी पीछे नहीं हटेंगे। सूरज 8वें घर में होगा और इसकी नज़र दूसरे घर में होगी। इस तरह आपके वालिद की तबीयत ख़राब हो सकती है। आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी के बारे में ख़तरात रहेंगे। मुश्तरी को छठे घर में रखा जाएगा और इसकी नज़र 9वें घर से दूसरे घर पर होगी। इसके नतीजे में ख़ानदान के अफराद के दरमियान मज़बूत मोहब्बत पैदा होगी और वो एक दूसरे की खुशियों और गमों को संभालने में एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। चौथे घर का मालिक मुश्तरी छठे घर में बैठा है और राहु पूरे महीने चौथे घर में बैठा है। इसके नतीजे में अहले खाना की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ परेशानियां आएंगी और ख़ानदान में बदअमनी हो सकती है। हर एक के बारे में थोड़ा सा ख्याल रखा जाएगा और मुश्तरी की वजह से आप हालात को मुनासिब तरीके से संभाल सकेंगे। ख़ानदान के अंदर किसी भी किस्म के तनाज़ात को बढ़ने से रोकें और जायदाद से मुतल्लिक मसाइल को आसानी से हल करें। इससे हालात को काबू में लाने में मदद मिलेगी। तीसरे घर में पूरे महीने ज़ुहल की मुसलसल मौजूदगी रहेगी और इसके नतीजे में आपके भाइयों और बहनों की तरफ से इन चीज़ों के बारे में ज़िद्दी रवैया पैदा होगा जो आपको बुरा महसूस करेंगे। अतारद और ज़ोहरा की नज़र सैजिटेरियंस पर होगी जो हालात को काबू में लाने में मुआवन साबित होगी। ज़ोहरा महीने के दूसरे निस्फ़ में दूसरे घर में दाखिल होगा और चौथे घर पर इसकी नज़र होगी। इसके नतीजे में ख़ानदान में हम आहंगी बढ़ेगी। 9वें घर में सूरज की पोजीशन और इस पर ज़ुहल का रुख आपके वालिद की सेहत की परेशानियों का बाइस बनता है। खुशगवार ज़िंदगी को यकीनी बनाने के लिए सैजिटेरियंस को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और साथ रहने की कोशिश करनी चाहिए।